इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे ज्यादा क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक में। तो विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब नया चैप्टर नहीं है, उसी चैप्टर के अंदर है। क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ किया, 3 एप्लीकेशन दिखा, तीनों पे क्वेश्चंस किए। तो उस एप्लीकेशन के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, यहां से अगर आप देखो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं, आपके एक्सरसाइजेस में भी क्वेश्चन यहीं से ज्यादा है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से क्वेश्चन आपके एक्सरसाइजेस में बहुत कम है। जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स थे मैंने कराया, तो अगर क्वेश्चंस आता भी है बोर्ड एग्जाम में गॉस लॉ के एप्लीकेशन पर, तो जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसमें आप देखो जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वहीं से ही सब आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा इसे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एक बार ध्यान से देखना, समझ में आ गया ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पहले पढ़े, पहले इनका डिफरेंस समझ में आ जाएगा ना आपको, तो आराम से आपको पोटेंशियल एट अ पॉइंट समझ में आ जाएगा। 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस अगर समझ में आ गया तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी समझ में आपको आ जाएगा। देखो क्या है कि अगर आपका कोई एक पॉइंट है P एंड Q, कोई एक पॉइंट है P एंड Q, मुझे पॉइंट P से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो यूनिट टेस्ट चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट यानी P से किसी दूसरे पॉइंट यानी यहां पे Q तक अगर मुझे लेकर जाना है, अगर मुझे लेकर जाना है, तो मुझे यहां से यहां तक लेकर जाने में इसके ऊपर वर्क डन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? वर्क डन। उसका रीजन बताऊं आपको, देखो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर है, कहीं पे जो सिनेरियो आप ले लो कि यहां पे एक चार्ज है Q, यहां पे एक चार्ज है Q, यहां पे एक चार्ज है Q, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस सिस्टम में कहीं से भी उठा के कहीं पे भी रखोगे ना, तो हर जगह आपस में क्या लग रहा है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लग रहा है? समझते हो ना इस बात को? हर चार्ज एक दूसरे में क्या लगा रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है या रिपल्शन भी। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो इसमें कोई भी चार्ज कहीं से भी उठा के आप रखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगेंस्ट द फोर्स कहीं काम करना पड़ेगा या कहीं टुवर्ड्स द फोर्स काम करना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स कि वर्क नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, एक अलग चीज है। बट आपको यहां इतना चीज समझ में आ गया क्या कि वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब इस सिस्टम में कोई दूसरा चार्ज अगर आपको इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर किसी पॉइंट पे मूव कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। अगर वर्क डन करना पड़ेगा तो वो वर्क डन क्या होगा चेक करते हैं। तो वो वर्क डन moving a charge from point P to point Q, work done in moving a charge from point P to Q divide by कौन सा चार्ज आपने मूव किया है इज इक्वल टू पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P। तो ये जो मिला है ना आपको, ये इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? पोटेंशियल एट Q। ये क्या है? पोटेंशियल एट P। हम चार्ज कहां से कहां ले जा रहे हैं? P से Q। तो समझो इस बात को, तो Q वाला पोटेंशियल माइनस P वाला पोटेंशियल, मतलब जहां आप लेके जा रहे हो वो पोटेंशियल माइनस जहां से आप चार्ज लेके आ रहे हो वो वाला पोटेंशियल विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय जो चार्ज आपने मूव किया है। बोलो समझ में आया क्या? इतना कहानी क्लियर हो रहा है क्या? पक्का? कोई टेंशन वाली बात? और अगर मैं Q से P लेकर आऊं सेम चार्ज तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट केस के लिए, तो ये फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस के लिए तो हाँ बताओ, W
Q2P डिवाइड Q इज इक्वल टू VP माइनस VQ। सो व्हाट इज दिस बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख दूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस को अपन डिनोट करेंगे डेल्टा V से, चेंज इन पोटेंशियल ना, डेल्टा मतलब चेंज। सो change in potential is equal to work done in moving a charge from some point to another point divided by charge moved। बोलो क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हुआ कहानी? क्या क्लियर है यहां तक? इसी के ऊपर मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आपके आएंगे। तो अपन अभी 2 क्वेश्चन करेंगे इस पे। ये कहानी समझ में आई पोटेंशियल डिफरेंस की? आपको खाली क्या पता होना चाहिए? किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप चार्ज लेकर जा रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप चार्ज लेके जा रहे हो, चार्ज पे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज मूव क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। जहां लेकर जा रहे हो वहां का पोटेंशियल माइनस जहां से ले जा रहे हो वहां का पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, वो अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अभी यहां समझ में आया डिफरेंस क्या होता है? अभी पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, यानी ये और ये कैसे आता है, ये चेक करेंगे अभी। ठीक है, चलो कॉपी। अच्छा, यहाँ पे यूनिट्स वर्क की क्या लेनी है आपको? चार्ज की कूलम। तो वोल्ट की यूनिट क्या हो गई? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो गई? जूल पर कूलम, या वोल्ट भी कहते हैं। क्या भाई? यूनिट V की यूनिट क्या है? या तो जूल पर कूलम, और 1 जूल पर कूलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज चलिए क्वेश्चन लिखिए। 120 जूल ऑफ वर्क इज डन 120 joule of work is done in moving a charge from 120 joule of work is done in moving a charge from a point where the potential is 10 volt, from the point where the potential is 10 volt to a point where potential is V, where potential is V. If the charge moved is 2 coulomb, sorry, if the charge moved is 6 coulomb, if the charge moved is 2 coulomb, 6 coulomb, if the charge moved is 6 coulomb, then calculate the value of V. पहले ये बताओ क्वेश्चन किस किस को समझ में नहीं आया है, या किस किस को आ गया है? जिन्होंने इस कंसेप्ट पे ध्यान दिया होगा उसको 100% समझ में आ गया होगा कि भाई एक चार्ज है कितने कूलम का? 6 कूलम का, किसी एक पॉइंट से लेकर, मान लो ये पॉइंट ए मान लो, पॉइंट बी मान लो, 6 कूलम का चार्ज है। कितने कूलम का? यहां से उठाकर यहां रखा, वर्क कितना डन हुआ करने में? 120 जूल का। यहां पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है और यहां पे V है। बताओ कितना होगा V का वैल्यू? सिंपल, तो हमें मालूम है कि पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A विल बी वर्क डन मूविंग फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय द चार्ज मूव्ड, यानी 6 कूलम। बोलो समझ में आया क्या? सो भाई V भी कितना है वही तो फाइंड करना है। V माइनस बी ए 10 इज इक्वल टू वर्क डन कितना है? 120 डिवाइड बाय 6। अच्छा, सारे SI यूनिट्स में है तो कोई टेंशन, कन्वर्जन का कोई टेंशन है नहीं। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा V माइनस 10 इज इक्वल टू 20। सो V इज इक्वल टू 20 प्लस 10। तो आपका V कितना हो गया?
30 वोल्ट। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। क्लियर? तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। इजी है, कंसेप्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन से कंसेप्ट समझ में आ गया कि भाई चार्ज यहां से उठाकर यहां रखा है, उठाने में कितना वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। जो चार्ज आप मूव करा रहे हो उस पर क्या करना पड़ेगा? वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। और वर्क डन करने में आपको क्या चाहिए? तो क्या मिल जाएगा जब भी आप वर्क डन करोगे? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो जहां जा रहे हो वो पोटेंशियल माइनस जहां से गया है वो पोटेंशियल, इसी को कहते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। और क्वेश्चन बोलूं? चल, potential at point A, potential at point A is 4 into 10 to the power, potential at point A is 4 into 10 to the power 5 volt। 4 into 10 to the power 5 वोल्ट। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें 2 पार्ट बनाओ कैलकुलेशन के। कैलकुलेट पार्ट ए, पॉइंट ए, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, calculate the work done in bringing a charge of 3 microcoulomb from infinity to point A, from infinity to point A, from infinity, बहुत मतलब पता ही नहीं कहां से लेके आ रहे हैं। फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट, कितना वर्क डन होगा? इंफिनिटी वर्क डन। अबे पागल, डाल के तो देख क्वेश्चन इसमें, जल्द बताइए जल्दी कितना आ रहा है भाई? क्या है वर्क डन? किसमें चाहिए आपको? इंफिनिटी से पॉइंट ए पर चार्ज मूव किया सपोज कोई भी, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। यही होगा फॉर्मूला वाइज, यही होगा फॉर्मूला वाइज, यही होगा। देखो, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज कंसिडर्ड टू बी, उसका रीजन बताऊं? जानना है या बस छोड़ दो ऐसे? जानना है रीजन? इंटरेस्टेड हो? देखो, मैंने क्या बताया, सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं, उसी में आप जब मूव करते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंफिनिटी पे क्या होगा? इंफिनिटी सी एफ क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। भाई वर्क डन मतलब क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना। वर्क डन मतलब क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहां पे कौन सी वाली फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर वो 0 हो जाए तो इंफिनिटी पे सारा काम। भाई आर मतलब क्या? इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर। तो बहुत दूर मतलब ये बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, नीचे वाला टर्म बहुत बड़ा, यानी एफ बहुत बड़ा मतलब इंफिनिटी, मतलब दिस विल टेंड टू 0, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गई आपकी? 0। और फोर्स इनटू दैट डिस्प्लेस फोर्स ऑलरेडी 0 है। तो वर्क डन क्या होता है एक्चुअली? वर्क डन का बेसिक कंसेप्ट क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उतनी दूर पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो एक तो 0 आ रहा है, वहां से लेकर यहां तक आओगे तो वर्क डन क्या है? वर्क डन क्या है? इंफिनिटी पर, इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगा? समझ में आया क्या? देखो और भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है इसके, सुनो।
और भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, अपने को इतना डिटेल में जाना नहीं है, आपको बस इतना पता होना है। क्या क्या पता होना है? पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज, बस रट लो इसको। अब देखो इंफिनिटी से ए आने में हमको यही चाहिए, चल ये चाहिए हमारे को, तो ये क्या हो जाएगा? क्यू वी ए माइनस 0। सो वर्क डन, क्यू का वैल्यू पता है ना अपने को 3 माइक्रोकूलम, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -6। वी ए का वैल्यू दिया है ना 4 इंटू 10⁵। ये आपका क्या हो गया बेटा? तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 12 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी वर्क डन कितना हो गया? 1.2 जूल। बोलो क्लियरिटी आई क्वेश्चन में? क्लियरिटी आई क्वेश्चन में? क्लियरिटी आई क्वेश्चन में? तो यहां पे अगर आप देखो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लग रहा है, सीधा सीधा यहां से देखो, आप चार्ज कहां से ला रहे हो? यहां से कंसेप्ट निकाल रहा हूं आपके लिए। आप चार्ज कहां से ला रहे हो? चार्ज कहां से ला रहे हो? चार्ज कहां से ला रहे हो? इन्फिनिटी से अगर चार्ज आता है तो जैसे पॉइंट, जैसे इन्फिनिटी से लेट सपोज दैट पॉइंट ए, तो ये क्या हो जाएगा? वी ए इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई, ये क्या मिला पता है आपको? किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो दूसरा पॉइंट क्या मानना है? इन्फिनिटी। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या है? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट का हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में समझ में आया क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? जब दो पॉइंट एक्चुअली फाइनाइट डिस्टेंस में होंगे। लेकिन पोटेंशियल कब निकाल सकते हो आप? एक दूसरा पॉइंट क्या मान लेना है जहां इन्फिनिटी, और वहां से चार्ज लेके आओ दैट पॉइंट पे, तो उस पॉइंट का क्या बनेगा? उस पॉइंट का क्या बनेगा? पोटेंशियल। उस पॉइंट का पोटेंशियल। मतलब आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जहां चार्ज लेकर जा रहे हो वो पोटेंशियल, वहां का पोटेंशियल, माइनस जहां से चार्ज निकाला है वो हो गया पोटेंशियल। देखो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन ना है, मैं आपको इसको बहुत क्लियरली समझा देता हूं। अगर वर्क डन कर रहे हो किसी पॉइंट ए से बी तक, अगर वर्क डन कर रहे हो किसी पॉइंट ए से बी तक डिवाइडेड बाय कोई चार्ज, मतलब जो भी चार्ज मूव कर रहे हो, तो वहां पे आएगा पोटेंशियल बी माइनस पोटेंशियल एट ए। तो ये निकालते कैसे? आप समझे क्या मेरी बात को? जैसे कि पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, यहां से उठाकर यहां तक ले आ रहा हूं, तो मैं क्या बोलता हूं? यहां का पोटेंशियल होगा, यहां का कुछ पोटेंशियल होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बनता है ना, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ए टू बी डिवाइड बाय चार्ज मूव। ये क्या बनता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल पोटेंशियल कैसे निकलता है पोटेंशियल? अगर इसका पोटेंशियल आपको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक सोचना पड़ेगा इन्फिनिटी, वहां से चार्ज उठा के मान लो अगर बी पे लाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज पर, वो होता है पॉइंट बी का पोटेंशियल। पॉइंट ए का पोटेंशियल निकालना है तो दूसरा एक पॉइंट क्या लेना पड़ेगा? इन्फिनिटी, वहां से चार्ज उठा के यहां लाने का जो वर्क डन होगा अपॉन दैट चार्ज, वो होगा यहां का पोटेंशियल। फिर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा? वो भी वर्क डन अपॉन ये आएगा। यानी यहां पे अगर दूसरा पॉइंट जहां से आप चार्ज उठा रहे हो वो अगर इन्फिनिटी हो जाता है तो पहला वाला जो पॉइंट मतलब जहां आप चार्ज लेकर जाओगे तो उस चार्ज का क्या मिलेगा? उस पॉइंट का क्या मिलेगा आपको? पोटेंशियल। बोलो समझ में आएगा? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्लियर हुआ क्या? पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस में क्लियर हुआ? पोटेंशियल मतलब क्या? सेम चीज पोटेंशियल डिफरेंस वाली कहानी होगी, लेकिन जहां से आप चार्ज ला रहे हो उस पॉइंट तक, वो वाला पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। बस उसको अगर इन्फिनिटी मान लिया तो आपको क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल। अगर इन्फिनिटी नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आया? अरे हाँ या ना बोलो भाई। चल इसको नोट्स में बना लो इस चीज बहुत अच्छे से। अगर आपको किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको इन्फिनिटी से एक चार्ज लेकर आना है, कहां पर?
उस पॉइंट पर, तो कितना वर्क डन लगेगा, वही होगा आपका क्या, पोटेंशियल। मतलब आपको कोई एक पॉइंट दे दिया, मान लो ये 2 पॉइंट है, मैं आपको क्लियर कराना चाह रहा हूं फील के साथ। देखो ये 2 पॉइंट है, मुझे पता करना है इसका पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, तभी इनके बीच में क्या निकाल पाऊंगा मैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आई बात क्या? तो इसका पोटेंशियल फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लेट सपोज कि यहां पे मैं एक चार्ज लेके आया रहूंगा, इमेजिनेशन, समझे आप क्या, कि मतलब मैं कोई इंफिनिटी से चार्ज अगर यहां लाता हूं तो मुझे वर्क डन जो करना पड़ेगा उस चार्ज पे वो हो जाएगा इसका पोटेंशियल। समझे क्या? इसका पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सपोज करना पड़ेगा कि अगर मैं इंफिनिटी से चार्ज लाता हूं इस पॉइंट तक तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा यहां का पोटेंशियल। तब आप दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। बोलो क्लियर हुआ क्या? अभी समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मतलब जरूरी नहीं कि हम चार्ज लाके रख रहे हैं, चार्ज लाके रखो, मान लो बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लोगे ना एकदम फटाफट आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। मान लो आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट वहां, और दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, अपने को नहीं मालूम उसे। लेकिन अगर मुझे यहां से एक चार्ज उठाकर यहां पे रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ज पे वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आई पहली तो ये बात? उस चार्ज पे वर्क डन करने के लिए मुझे इन दोनों का क्या चाहिए, अगर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई एक पोटेंशियल दिया है दूसरा नहीं दिया है, पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो इसका पोटेंशियल निकालने के लिए एट अ पॉइंट तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे लेट सपोज कि हम एक चार्ज लेंगे कहां से, इंफिनिटी से, और ला के वहां रखेंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही उसका क्या होगा, पोटेंशियल। अब समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इजी है, दोनों क्वेश्चन क्लियर है, दोनों क्वेश्चन क्लियर है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? पोटेंशियल कंसेप्ट एकदम क्लियर है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस समझ में आया दोनों के अंदर? ओके। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर आइसोलेटेड चार्ज। किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर आइसोलेटेड चार्ज। तो यहां पे हम कहानी देखो, याद क्या रखना अभी तक, पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और वर्क डन इंफिनिटी से 2 पॉइंट डिवाइडेड बाई जो भी चार्ज आपने मूव किया वहां, वो तो पोटेंशियल क्या मिल जाएगा उस पॉइंट का, है ना? ये कहानी याद रखनी है। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब a माइनस बी, यानी b से a ले जा रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन b टू a डिवाइड बाई चार्ज मूव। तो ये कहानी पूरी क्या रखनी है आपको, याद रखनी है पोटेंशियल के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके लिए निकालना अपने को, आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज मतलब अगर कोई चार्ज क्यू होगा एट सम डिस्टेंस क्या, लेट सपोज आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पर, यहां पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे निकालोगे, कहीं से चार्ज लेकर आओ, कहीं से चार्ज लेकर आओ, यहां डालो और देखो कितना आता है, कितना आता है चेक करते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भाई, वर्क डन इन चार्ज मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, क्यू इक्वल्स टू, इसको ले लो क्यू नॉट, क्योंकि क्यू ये भी है ना, एक क्यू नॉट लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, यही होगा। अरे हाँ या ना बोल भाई। सो वीपी विल बी इक्वल टू, वर्क डन कितना होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई क्यू नॉट। फोर्स जैसे यहां लाओगे तो फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स कितनी लगेगी, के क्यू नॉट बाय ये वाला जो आर है आर स्क्वायर इंटू इतने डिस्प्लेसमेंट मूव करोगे ना, आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट गया, क्या बचा, आर से आर गया, कितना बचा, के क्यू अपॉन
तो ये आया आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अगर कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ना, लेकिन के क्यू बाई आर पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो अगर किसी कोई भी चार्ज दिया हुआ है, अगर कोई भी आपके पास चार्ज क्यू है और किसी डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर आपको अगर फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P इज इक्वल टू के क्यू, वो वाला चार्ज इसकी वजह से, डिवाइड बाई आर स्क्वायर जिस पॉइंट पे आप, सॉरी डिवाइड आर जिस पॉइंट पे आपको चाहिए। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर आइसोलेटेड चार्ज, मतलब अकेला चार्ज। बोलो क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? इसको बहुत सारे कंसेप्ट से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लंबा लंबा डेरिवेशन भी है। क्या करेंगे? इस चार्ज को यूनिट चार्ज मानेंगे, उसको चलो मैं डिराइव करके बताता हूँ, पहले ये लिख लो। समझ में आया? तो इस प्रोसेस में नहीं जाना है बार बार, ये जो प्रोसेस है इसमें नहीं जाना। अभी सीधा क्या याद रख लेना है फॉर्मूला किसी भी आइसोलेटेड चार्ज का, के क्यू अपॉन आर। तो इन्फिनिटी वाला काउंट ही नहीं किया ना हमने, डायरेक्ट यहीं पे आके देखा हमने। इन्फिनिटी पे तो लग रहा है बट 4 0 हो जाएगा, तो वहां पे हमने वर्क डन काउंट ही नहीं किया ना, डायरेक्टली यहीं आए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया। अ वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अ वायर इज बेंट is bent in a circle of radius 10 सेंटीमीटर। एक वायर था, उसको बेंड किया, सर्कल बनाया, कितने रेडियस का बन गया? 10 सेंटीमीटर। इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 250 माइक्रोकूलम। इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ it is given a charge of 2 microcoulomb, no 250 microcoulomb, sorry 250 माइक्रोकूलम, 250 माइक्रोकूलम, which spreads on it uniformly, अब समझे, एक वायर था, ठीक है, उसको क्या कर दिया? सर्कल में बेंड कर दिया, और सर्कल का रेडियस कितना हो गया बेटा? 10 सेंटीमीटर। अब उस पे चार्ज डाला 250 माइक्रोकूलम का, 250 माइक्रोकूलम का, जिसके वजह से पूरा यूनिफॉर्मली हर जगह स्प्रेड हो गया। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर? सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? हाँ, लेकिन आपको डेंसिटी नहीं दिया है ना, स्फीयर है, स्फीयर मान के, हॉलो मान के कर लो उसको। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे पता करना है। फॉर्मूला क्या लगाओगे? यहाँ पे कोई सिग्मा विग्मा की बात किया है? नहीं बात किया। तो अगर सिग्मा की बात नहीं किया है तो डायरेक्टली अपन अगर लगा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिग्मा अपॉन ए कर लो, सिग्मा इंटू ए कर लोगे, क्यू की जगह क्या कर लोगे? सिग्मा इंटू ए। लेकिन सिग्मा दिया ही नहीं आपको, तो कैसे करोगे? तो सिग्मा निकालोगे पहले, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, और वहां पुट करोगे, सॉल्व करोगे, बात एक ही आएगी, क्योंकि ये है सर्कुलर। याद करो, मैंने कहा पिछले लेक्चर में कहा था ना, स्फीयर था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थे उसके ऊपर, अगर सिग्मा नहीं दिया है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं दिया है, तो भी आप के क्यू बाई आर स्क्वायर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो ना उसका। याद करो, किया था ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है भाई आपका, देखो क्या दिया है भाई, एक वायर था, इसको बेंड किया, बेंड करने के बाद क्या बन गया भाई हमारा? बेंड करने के बाद क्या बन गया? सर्कल, और सर्कल बन गया, इसको यूनिफॉर्मली क्या चार्ज मिल गया? 250 250 माइक्रोकूलम का चार्ज मिल गया। तो मुझे बताना है कि सेंटर पर इस चार्ज की वजह से
कितना पोटेंशियल है। तो सेंटर पर मतलब क्या, ये रेडियस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, ये रेडियस बराबर रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, तो बताओ क्या होगा पोटेंशियल एट सेंटर। पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। सीधा सीधा लगाओ फॉर्मूला, के केवल 9 इंटू 10⁻9। फिर ये हो जाएगा आपका क्यू मतलब 250 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर मतलब 10 सेंटीमीटर है, 10 इंटू 10⁻, कितना आ रहा है क्या, 2.25 इंटू 10⁻7। क्या यूनिट क्या होगी, जूल पर कुलम भी बोल सकते हो या वोल्ट भी अरे भाई इसको सॉल्व, तेरे को 9 कैसा आ रहा है ये नहीं मालूम मेरे को। ये खत्म, 9 इंटू 25 इंटू 6 7 8 9 3 इंटू 10⁻2, तो 3 तो 5, 5 हो जाएगा, 9 5 दा 45, 9 2 दा 18, 19 20 21 22। सॉरी सॉरी 4 उधर कर दिया हमने, तो बस खत्म हो गया। अगर पॉइंट 2 to 5 इंटू 10⁻5 वोल्ट, यहां तक भी आप इसको आंसर को रोक सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस में कुछ चीज दिया हुआ है कि अगर 2.25 दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा 2.25, भाई 2 0 इधर शिफ्ट किया यानी इधर क्या हो जाएगा 7 वोल्ट, या फिर जूल पर कूलम भी बोल सकते हो। बोलो समझ में आया क्या क्वेश्चन, इजी है, इजी है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके किस में होंगे, बोर्ड एग्जाम में। हाँ नीट में भी इसी लेवल के ही क्वेश्चन आते। अभी है ना लेक्चर हमारा 9 से 11, 9:10 से 11:10, ओ 10 मिनट भी काउंट हो। कितने क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, 3, तीनों क्वेश्चन समझ में आए। एक क्वेश्चन में डायरेक्टली वर्क डन फ्रॉम पॉइंट सम पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वहां हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाला कंसेप्ट लेके सॉल्व किया। फिर सेकंड वाले कंसेप्ट में भी पोटेंशियल डिफरेंस लेके ही सॉल्व किया था, लेकिन एक पॉइंट क्या माना और वहां से कंसेप्ट क्या निकला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम देखा, के क्यू बाई आर। अगर आपके पास कोई चार्ज है क्यू, एट ए डिस्टेंस आर पर आपको कोई चार्ज पोटेंशियल पता करना है, तो सीधा सीधा आपको क्या पता होना चाहिए, वो चार्ज का वैल्यू और कितने डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल चाहिए, दैट्स इट, खत्म हो गई। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अच्छा इसका मतलब कोई बता सकता है अब क्या कंसेप्ट आने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी बहुत सारे चार्ज हैं और आपको क्या पता करना है, सारे चार्जों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेट सपोज आपके पास एक चार्ज है Q1, आपके पास चार्ज है Q2, आपके पास चार्ज है Q3, और लेट सपोज आपके पास चार्ज है Qn तक चार्ज ले लिया ऐसे। तो एक पॉइंट ले लेते हैं, एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन पॉइंट। लेट सपोज इस कॉमन पॉइंट से डिस्टेंस है आपका R1, यहां से डिस्टेंस है आपका R2, यहां से डिस्टेंस है आपका R3, यहां से डिस्टेंस है आपका Rn। बोलो समझ में आया क्या ये। तो इस पॉइंट पर एक मिनट, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, वेक्टर सम करेंगे, मतलब इसकी वजह से इधर होगा, इसके वजह से इधर होगा, इसके वजह से यहाँ होगा, इसके वजह से यहाँ होगा, ऐसे, और सबका वेक्टर सम। तो इन्फिनिटी से तो लेके यार हमेशा इन्फिनिटी बताऊंगा क्या मैं,
नहीं, इन्फिनिटी से बताऊंगा क्या हमेशा मैं आपको, समझ पोटेंशियल निकाल रहे हैं, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसी भी आइसोलेटेड चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर। तो मैंने कंसेप्ट तो बता चुका है ना, के क्यू बाई आर है फॉर्मूला आपका, लेकिन वो आया कैसे, हमने चार्ज कहां से उठाया था, तो बार बार थोड़ी बताऊंगा इन्फिनिटी से उठा रहा हूं। आप समझे बात को? तो डायरेक्टली यहां पे इसकी वजह से क्या होगा, इस R1 की वजह से, अरे भाई पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की साइन के साथ डाल दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव की साइन। यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट ओ Q1 की वजह से कितना होगा, KQ1 बाय R1 प्लस KQ2 बाय प्लस KQ3 बाय R3 KQN बाय, समझे? तो यानी यहां से एक चीज पता चल रही है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, हमको ये सुपरपोजिशन का जरूरत नहीं है। मतलब किसी भी पॉइंट पर आपको चाहिए कि पोटेंशियल कितना है, भाई पोटेंशियल समझ रहे हो आप लोग, पोटेंशियल समझ रहे हो, ये कंसेप्चुअली निकाला गया है, ये फॉर्मूला, ये कंसेप्चुअली ये फॉर्मूला निकाला गया है। एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट एट O अपॉन कौन सा चार्ज मूव किया, भाई कोई चार्ज मूव किया होगा, विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? क्योंकि जहां से पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो है इंफिनिटी, और ये वाला क्या हो जाता है भाई, जीरो, तो इसीलिए पोटेंशियल एट पॉइंट, फिर हमने ये क्या डाला, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट O अपॉन चार्ज। तो भाई वर्क डन क्या है, वहां से वहां फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है, Q1 होगा, यहाँ पे Q1 के लिए निकाल रहे हैं, इंटू कौन सा चार्ज मूव किया, Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, वर्क डन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना किया भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना है, R के बराबर बाई Q से Q गया, R से R गया, क्या बचा तुम्हारा, समझा क्या? तो बार बार ये चीज नहीं कराऊंगा मैं, पोटेंशियल का मतलब ही यही होता है कि इंफिनिटी से चार्ज लेकर आए हैं, तो आइसोलेटेड चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, KQ बाई आर, तो अब वो Q1 हो जाए तो Q1 R1 डिस्टेंस। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर, कुछ नहीं करना, अगर एक पॉइंट पे आपको लग रहा है कि बहुत सारे पोटेंशियल बन रहे हैं तो सीधा सीधा क्या करना है, सारे पोटेंशियल को ऐड कर दोगे। बोलो समझ में आया क्या? तो इसको लिखो फटाफट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज। देखो जब मैं क्लास 11th और 12th में था तो ये सब कंसेप्ट जो सब पढ़ाते थे सर लोग, तो कोई भी टीचर, कभी कभी ना दिमाग में घुसता ही नहीं था, समझ में नहीं आता था। पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी कंफ्यूजन हो। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों में फर्क समझते हो? दोनों में भी वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन एक जगह वर्क डन कर रहे हो इंफिनिटी से चार्ज लाने पर, और एक जगह कर रहे हो भाई दोनों पॉइंट्स के बीच में। और आइसोलेटेड चार्ज के लिए तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है ना, KQ बाई आर। कोई भी चार्ज होगा पर्टिकुलर डिस्टेंस R पर, एक पॉइंट होगा P, वहां पे आप क्या निकालोगे, उसका पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल भाई KQ बाई आर, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। बहुत सारे चार्जेस हैं और सब चार्जेस का मिला के कोई एक पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो सारे चार्जेस के वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है सबका प्लस। क्लियर है, क्लियर है? अच्छा, तो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट कंसेप्ट हम एक बार इसको सिनॉप्सिस देख लेते हैं। सबसे पहला हमने क्या देखा बेटा, सबसे पहले क्या देखा हम लोगों ने, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, वर्क डन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 point to
another point, from one point to another point. Let that point be A, another point be B. A B इधर है, A इधर मत, उधर A मत करो, इधर A और B करो। तो यहां से चार्ज उठाकर हम B पर अगर लेके जाएं, यहां से अगर हम चार्ज उठाकर B पर अगर लेके जाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। कहां से कहां? A से B तक। क्या मूव करने के लिए? कोई चार्ज। और वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी VB माइनस VA, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा V। बोलो क्लियर? फिर आ जाएगा आपका क्या? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है भाई? ये पोटेंशियल B का है, ये पोटेंशियल A का है, तो जब माइनस करते हैं तब पोटेंशियल डिफरेंस आता है। लेकिन ये निकलता कैसे है? चेक करते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, मान लो आपको B पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, किसका चाहिए? B पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, तो एक काम करते हैं, इंफिनिटी से कोई चार्ज उठाकर B पर लाते हैं, इंफिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज उठाकर B पर लाते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू B डिवाइडेड बाई दैट चार्ज इज इक्वल टू VB माइनस V इंफिनिटी। और V इंफिनिटी हमको मालूम है क्या होता है? हमेशा 0। तो VB कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा? वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू B। कौन? बोलो समझ में आया? उसी तरीके से पोटेंशियल एट A निकालना है हमको। क्या करेंगे? किसी इंफिनिटी पॉइंट से चार्ज उठाकर कहां लेके आएंगे? A पर। और so potential at work done in moving charge from infinity to B divided by that charge, potential at A minus potential at infinity। तो infinity वाला क्या होता है भाई तुम्हारा? 0। तो potential at A कितना हो जाएगा? work done in moving a charge from infinity to A divided by Q। तो आप समझे क्या बात को? अगर आपको किसी पॉइंट का सिर्फ क्या पता करना हो? पोटेंशियल। क्या पता करना हो? पोटेंशियल। तो वहां क्या करना है? अपने इमेजिनेशन से, भाई अगर मैं कोई चार्ज इंफिनिटी से उस पॉइंट पर लेकर आता हूं तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज पर, वही होगा उस पॉइंट का पोटेंशियल। समझ में आया? और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट आपको नोन हो, आपके जानने वाले हो कि भाई यहां से उठाकर यहां कर रहे हैं, तो यहां पे कितना पोटेंशियल है वो पता करना पड़ेगा, और यहां पे कितना पोटेंशियल है वो पता करना पड़ेगा। और दोनों कैसे पता करते हैं पता है ना? इंफिनिटी से लेकर आगे दोनों को जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली हमेशा यही रहेगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। बोलो क्लियर? समझ में आया क्या? यहां से आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक कंसेप्ट हल्का हल्का सुनाई दे रहा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस याद आ रहा है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक जगह पॉजिटिव होता है, एक जगह, और जब ये डिफरेंस होता है तभी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तभी आपका चार्ज फ्लो होता है, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर दोनों पोटेंशियल सेम कर दो, दोनों पोटेंशियल सेम कर दो, 0 पोटेंशियल 0, वर्क डन 0, चार्ज मूव ही नहीं होगा। और जैसे ही चार्ज मूव होता है तभी आपका क्या बनता है भाई? करंट। और करंट तभी बनेगा जब चार्ज मूव होगा, और चार्ज तभी मूव होगा जब क्या होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया? तो यहां से कंसेप्ट लेते हैं इसीलिए मैं कहता हूं जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका अच्छे से नहीं हुआ है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना व्यर्थ है, अगर आपको कंसेप्ट डीप समझना है। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया अभी आपको? पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज मूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप यहां पे भी देखो ना, दूसरा एक पोटेंशियल क्या मान रहे हैं हम लोग? इंफिनिटी। तो लेकिन वहां पे 0 होने की वजह से एक पोटेंशियल हमको एक करंट पोटेंशियल मिलता है। बोलो क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? तो इतना याद रहे, पोटेंशियल अगर 0, नो चार्ज विल मूव। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0, नो चार्ज विल मूव। कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होना ही चाहिए। तो नोट्स जब बना रहे होगे ना, इस पॉइंट्स को लिखो अच्छे से। अगर आपको प्रॉपरली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी क्लियर करना है तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट। हो गया सब लिख के पूरा? नहीं, ये तो लिखा होगा ना पहले? ठीक है। और फिर ये पढ़ा और तीसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने? पोटेंशियल, पोटेंशियल फॉर आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज मतलब
आइसोलेटेड चार्ज मतलब अकेला चार्ज। तो अगर कोई अकेला चार्ज है Q, तो उस सम पॉइंट P पर डिस्टेंस R पर पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एट P K Q बाय, और सिस्टम ऑफ चार्जेस हुए तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q3 है। यहां से डिस्टेंस हम मान लो R1 R2 हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस हो जाएगा R3। तो आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? K Q1 बाई R1 प्लस K Q2 बाई R2 प्लस K Q3 बाई R3। बोलो समझ में आया क्या? बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो हर चार्ज से उस पॉइंट तक की जो दूरी होगी वो नाप लो, और सारे चार्जेस की वजह से क्या निकाल लो, मतलब सबको आइसोलेटेड चार्ज समझो। के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर सबका लगाते जाओ, और सीधा सीधा लास्ट में क्या कर दो, डायरेक्टली अलजेब्रिक सम। वेक्टर सम किसमें करना है? हमेशा आपको फोर्स में करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड में करना है। किसमें? फोर्स में करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन पोटेंशियल में वेक्टर सम नहीं, पोटेंशियल में डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप? अलजेब्रिक सम, सीधा सीधा आप उसको प्लस कर सकते। तो अभी तक ये 3 कंसेप्ट किया, इसमें क्लैरिटी है? ये 3 कंसेप्ट किया, इसमें क्लैरिटी है? इस पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन भी किया है, क्लैरिटी है क्वेश्चन में? हाँ। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल क्या है मैं लास्ट लेक्चर में करा चुका हूं, तीसरे लेक्चर में। डाइपोल क्या है वो मैं करा चुका हूं। क्या होता है डाइपोल? क्या होता है डाइपोल? यानी एक चार्ज ये लेता हूं अगर, और दूसरा चार्ज ये लेता हूं अगर, बीच में डिस्टेंस कितना है भाई? 2L का होता है। यानी मिड पॉइंट्स अगर हम लें, मिड पॉइंट से लें तो ये कितना होता है? L। तो ये कितना होगा भाई? बोलो, क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई टेंशन? अच्छा, अब इसके वजह से क्या, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा? क्योंकि भाई चार्जेस है ना, चार्जेस की वजह से क्या होता है? पोटेंशियल होता है ना किसी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, तो हम देख चुके हैं क्लास 11th में। पोटेंशियल भी होता है किसी चार्ज की वजह से। क्या क्या हो सकता है भाई? उसमें फोर्स लग सकती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर पता है आपको? क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो सारे चार्जेस है इस पे स्टडी, मतलब क्या? उस पे मैग्नीट्यूड कितना है, उस पे फोर्स कितना है, उस पे पोटेंशियल कितना है, हर चीज कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे हर चीज देख रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों भाई, डाइपोल का मतलब क्या होता है? चार्जेस है ना, तो हर चार्जेस की वजह से, हर चार्जेस पे क्या होगी? फोर्स लग रही होगी। हर चार्जेस का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हर चार्ज का क्या होगा? पोटेंशियल होगा। समझ में आई क्या बात? तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं, तो दोनों चार्ज की वजह से क्या होगा? पोटेंशियल होगा। लेट्स फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ऑन एन एक्सिस पे। ऑन एन एक्सिस देखते हैं पहले। इस एक्सिस पे मान लो यहाँ पॉइंट P पर, यहाँ पॉइंट P पर, इधर लिसन यार, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैं बोलता हूं R। इस वाले चार्ज से लेकर वो पॉइंट P जहां पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, वहां बोल देता हूं लेट इट बी। बोलो, क्लियर हुआ? तो पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना है हमको। क्या निकालना है? पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा? चलो बताओ। क्या यहाँ पे 2 चार्ज है? क्या यहाँ पे 2 चार्ज है? और दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। लेट सपोज ये वाले चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है चेक करते हैं, ये वाले चार्ज की वजह से। और हमेशा यहां से जो भी हम मेजरमेंट करेंगे, हमेशा सेंटर ऑफ डाइपोल से करेंगे। कहां से करेंगे? सेंटर ऑफ डाइपोल से। चलो ये वाला माइनस क्यों लेते हैं? क्या लेते हैं? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर आइसोलेटेड चार्ज के क्यू बाई, तो यहां पे के माइनस क्यू, समझ में आया? डिवाइड बाई, अब आर कहां से लेंगे? यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को, यहां से लेकर यहां तक तो आर है, और यहां से यहां तक का कितना है? एल। तो क्या करेंगे पता है? एल प्लस आर। तो ये हो गया आपका माइनस के क्यू एल प्लस आर। क्या एक काम करते हैं, कोई है क्या? हाँ बुला लो।
पढ़ो। अच्छा, तो ये हमने कहाँ का पोटेंशियल निकाला, इधर 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 ध्यान दो, हमने कहाँ का पोटेंशियल निकाला, हमने किसका पोटेंशियल निकाला, इस वाले चार्ज का, यानी पोटेंशियल इस माइनस क्यू। अब पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे, कितना आएगा जल्दी बताओ, के क्यू अपॉन, अभी अपने को क्या चाहिए, खाली ये डिस्टेंस चाहिए ना, नहीं यहां सेंटर से नाप रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, एल माइनस आर करोगे या एर क्या करोगे, हम यहां से नापना चाह रहे हैं। तो ये कितना है भाई तुम्हारा, ये कितना है तुम्हारा, कितना होगा जल्दी बताओ, यहां से हम सेंटर से नाप रहे हैं, लेकिन इस चार्ज के लिए हम कहां से नापेंगे, यही होगा, आर होगा ना, ये होगा, बताओ क्या होगा जल्दी फटाफट, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी माइनस के बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, सॉरी ये कैपिटल आर लिख दिया गया इधर, जल्दी बताओ क्या होगा, एल प्लस आर होगा या एल माइनस आर होगा, एल प्लस आर होगा या एल माइनस आर होगा, जल्दी बताओ। अगर एल माइनस आर करोगे कौन सा डिस्टेंस मिलेगा तुम्हें, एल माइनस आर करोगे तो क्या मिलेगा, आर में से एल माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, सर आर सोचो, अगर सेम कर देंगे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए क्या करेंगे भाई, सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो क्या करेंगे, अरे भाई एक पॉइंट पर अगर दो पोटेंशियल पड़ रहा है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने पे अगर हम सेम ले लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे आ जाएगा भाई तुम्हारा क्या पॉजिटिव, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल जीरो, जो कि एक्सेस पर जीरो नहीं होता, इक्वेटर पे जीरो होता है, वो चेक करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे या कहाँ क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं हम लोग, सेंटर ऑफ डाइपोल से हर चीज का डिस्टेंस लेना है, तो कैसे हो, यहां पे थोड़ा सा एक मेरी तरफ से प्रॉब्लम हो गया है, मैंने क्या बोला था सेंटर से लेना है ना, तो यहां से डिस्टेंस क्या है तुम्हारा आर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल एकदम वही रहेगा, यहां से लेना है तो ये हो जाएगा आर प्लस एल, ये तो पूरा करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आर माइनस एल, बोलो क्लियर, अभी समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे। तो नाउ पोटेंशियल एट पी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से प्लस पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से, तो कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा माइनस के क्यू अपॉन एल प्लस आर प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस एल, दोनों को सॉल्व करेंगे इधर। अच्छा ये समझ में आया ना क्या हमने किया, मैं बोला भी जबकि सेंटर ऑफ डाइपोल, लेकिन मैंने लिया कहां से, वहां से ले लिया, सो सॉरी फॉर दिस। सो ये हो गया आपका माइनस के क्यू कॉमन ले लें, माइनस के क्यू कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा तुम्हारा 1 अपॉन आर प्लस एल या ए प्लस आर प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना, माइनस 1 अपॉन आर माइनस एल। बोलो क्लियर हुआ यहां तक क्लियरिटी है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू माइनस के क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो हो जाएगा आर माइनस एल, तो यहां पे हो जाएगा भाई तुम्हारा माइनस आर माइनस एल अपॉन आर प्लस एल मल्टीप्लाई बाई आर माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बोलो क्लियर, कोई टेंशन इसके अंदर, ओके। सो वीपी विल बी इक्वल टू माइनस के क्यू
देखो R से R गया, अंदर क्या बचेगा -2L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो VP विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कर दो, कितना हो जाएगा KQ2L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अच्छा ये मुझे बताओ Q2L क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। तो क्या हो जाएगा भाई KP अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। बोलो ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? ये कहाँ का फॉर्मूला निकल रहा है भाई? ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल अगर कोई पॉइंट P है तो दोनों मतलब दोनों चार्ज की वजह से यानी डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? फॉर्मूला है KP R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपका डाइपोल बहुत छोटा हो, अगर आपका डाइपोल बहुत छोटा हो, उसका मतलब L बहुत छोटा होगा। अगर L बहुत छोटा हो गया तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। L स्क्वायर 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? VP विल बी इक्वल टू KP बाय। बोलो समझ में आया क्या? ये कब होगा? जब आपका L स्क्वायर 0 के बराबर होगा। और ये कब होगा 0 के बराबर? वेरी शॉर्ट डाइपोल। समझ में आया क्या? वेरी शॉर्ट डाइपोल। और 90% केस में आपको 90% केस में जो क्वेश्चन आएगा उसमें डाइपोल बहुत छोटा होगा। बोलो ये समझ में आया क्या? हमने कहां से नापा वो पॉइंट P? हमने पॉइंट P कहां से नापा? पॉइंट P कहां से नाप रहे हैं हम? फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पॉइंट P कहां से नाप रहे हैं हम? कहां से नाप रहे हैं? सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो बताओ Q माइनस Q का डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? R प्लस L। तो हमने पोटेंशियल निकाला तो हमारा ये आया पोटेंशियल, बोलो आया ना। फिर प्लस Q के लिए निकाला तो पोटेंशियल आया ये, बोलो क्लियरिटी है इसमें। और इन दोनों को क्या कर दिया? इन दोनों को क्या कर दिया? क्यों ऐड किया? क्योंकि सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल आपको निकालना है तो हर चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसको क्या कर दो, तो दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमको क्या मिल रहा है? ये मिला। ऐड करने के बाद ये मिला। फिर मैंने बोला अगर डाइपोल बहुत छोटा है, अगर डाइपोल बहुत छोटा है तो यानी L स्क्वायर का वैल्यू ऑलमोस्ट 0। अगर ये 0 हो गया तो KP बाई R स्क्वायर इज द फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला किसके लिए है भाई? इसको यहां हेडिंग डाल दो, क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया कंसेप्ट? अरे हाँ या ना बोलो भाई। दिस इज देखो देखो, दिस इज डेमोक्रेसी। बहुत गंदी चीज है डेमोक्रेसी। मतलब एट द मोमेंट मतलब चाहिए कि भाई पंखा बंद होने की जरूरत है। सुनो सुनो, पंखे की जरूरत है, बंद होने की जरूरत है, लेकिन यहां पे ज्यादा लोग क्या चाह रहे हैं? चलता रहे। दिस इज डेमोक्रेसी। जबकि पंखा चलने में नुकसान है फिर भी मैक्सिमम लोग चाह रहे हैं, तो क्या करें? आप समझे बात को मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मोदी सरकार जो भी नहीं चाहिए, कोई सरकार देखो, एनी गवर्नमेंट इन इंडिया, एनी गवर्नमेंट, यही हमारे डेमोक्रेसी का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि कोई मैक्सिमम पीपल मिलके चाहे तो एक अच्छी गवर्नमेंट भी बना सकते हैं और एक बुरी गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। हाँ, पहला चांसेस कम। अभी यहाँ देखो ना, अभी ठंडी लग रही है, पंखा चलने से क्या हो सकता है भाई? सर्दी लग सकती है, जो भी लग सकता है, बट मैक्सिमम लोग क्या चाह रहे हैं? चलता रहे। पैसे जा रहे डिराइव करने आ सकता है ये। हाँ, आप कैसे लिखोगे? सुनो, ये फॉर्मूला सुनो सुनो सुनो, इसको डिराइव कैसे करोगे? सबसे पहले लिखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर आइसोलेटेड
चार्ज इज, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओगे V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। सुनो डिराइव कैसे करोगे, बहुत इजी शॉर्टकट बता रहा हूं। पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आइसोलेटेड चार्ज के लिए फॉर्मूला लिख दो, उसके बाद बोलो फॉर माइनस क्यू चार्ज, ये लिख दो, फिर यहां लिखो फॉर प्लस क्यू चार्ज, ये लिख दो, फिर ये लिखो फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस इफ देयर आर नंबर ऑफ पोटेंशियल एट सेम पॉइंट वी कैन ऐड देम। फिर इसके बाद ये लिख के ये चालू करो और यहां पे यहां तक रोक दो। यहां तक रोकने के बाद बोलो एज इफ द डाइपोल लेंथ इज वेरी शॉर्ट सो L square tends to 0 and then my formula becomes Kp by R square. As the dipole, if the dipole is very short, so the L square will tend to 0 and hence my formula becomes from this to this. वो मीम चलता है ना, फ्रॉम दिस टू दिस, नहीं देखा? और ये सारी वीडियोस आपको रिवीजन के लिए मिल जाएंगी यूट्यूब पर। JEE मेंस, लिसन यार, JEE मेंस में भी नहीं, JEE एडवांस में क्वेश्चन यहां से ज्यादा पूछते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मतलब आपको बोर्ड एग्जाम में 90 क्या 99% मान लो डाइपोल वेरी शॉर्ट बोलेगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला Kp बाई आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान दो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, Kp अपॉन आर क्यूब अंडर एक्सिस पर यही होती है, कितनी होती है 2 Kp बाई, और यहां कितना है, हर जगह देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, देखो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकाल सकते हो क्या आप? क्या निकाल सकते? अरे समझ रहे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट लेक्चर किया ना हम लोगों ने, ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कितना आता था एक्सिस पर 2 Kp बाय आर क्यूब, 2 Kp बाय आर क्यूब, और हमारा पोटेंशियल कितना आ रहा है डाइपोल की वजह से Kp बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब अगर कोई रिलेशन लिखना चाहे, अगर कोई रिलेशन लिखना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का, तो क्या लिख सकता है बताओ? हर जगह आप देख रहे हो एक आर का फर्क आ रहा है, हर जगह देख रहे हो आप एक आर का फर्क आ रहा है, तो बताओ उसका रिलेशन कैसे निकालोगे? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। क्या निकाल दो? एक्चुअली वहां पे क्या है, आप मुझे ये बताओ, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल मतलब क्या, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। यही कंफ्यूजन क्लियर होगा आपका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, हम पोटेंशियल बोल तो रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो पोटेंशियल डिफरेंस है। कहां का डिफरेंस है? जो दूसरी वाली चीज है ना वो है इंफिनिटी, इसलिए उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। बोलो समझ में आ रही क्या बात? समझ में आ रही है क्या बात? क्लियरिटी आ रही है? यानी आपको कभी भी कोई पूछे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, कोई भी फर्क नहीं है, दोनों भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। लेकिन पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मतलब ये है कि जो दूसरा पॉइंट हमने काउंट किया था वो क्या था? इंफिनिटी। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना बोलो भाई जल्दी से। अभी रिलेशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक फील्ड और बताओ क्या हो सकता है? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? अपने बुक में कर करके देखो क्या रिलेशन निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आर मल्टीप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करके देखो आता है क्या? आर कैंसिल लेगा।
V बाई डी, वेरी गुड। मतलब V बाई डी हम तो कर ही चुके हैं ना पहले भी। देखो आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने पढ़ाया है, मैंने डायरेक्टली 12th कभी शुरू किया ही नहीं। मैंने हमेशा 11 के कुछ कंसेप्ट साइड बाय साइड कराते रहे, तभी आपको जाके ये क्लियर हुआ। यानी आपका 11 का कंसेप्ट वीक क्या था ही नहीं, कुछ भी नहीं था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वीक बोलते, एक होता है वीक, एक होता है कुछ नहीं, खाली एम्प्टी। तो वो मेरे ख्याल से वो था। तो हमने डाइपोल देखा ना, अगर डाइपोल नहीं देखा होता तो क्या ये समझ में आता? शायद नहीं, आता ही नहीं। मैं करके भी चला जाता, बोलते अरे ये तो इस मास्टर को तो पढ़ाने ही नहीं आता यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब सुनो, इसको तो आता ही नहीं कुछ समझा। अच्छा, ये बड़ी कहानी होती है। स्टूडेंट अगर कुछ समझ नहीं आता ना, अबे इसको आता ही नहीं। स्टूडेंट को ये नहीं मालूम हमारा जो बेस है वही कंप्लीट नहीं है, बस है इसमें यहाँ। वो बंदा 10-20 साल से पढ़ा रहा है और आप 2 साल क्या 1 साल भी नहीं आपने पढ़ा, इसको आता ही नहीं। ऐसा बहुत बार हुआ होगा आप लोग के साथ। देखो मुझे मालूम है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या। आपकी रिक्वायरमेंट है पुराना बेसिक, आपको नहीं आता। अगर वो समझा दिया किसी ने तो आपको ये सब समझ में आ जाए। आप पुराने चीजों को भूल गए हो, अगर वो चीज आ जाएगी आपके पास, सब क्लैरिटी आ जाएगी। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो अगर आप देखो इधर चेंज इन पोटेंशियल इज नथिंग बट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर वेक्टर। या आप इसको वेक्टर फॉर्म में अगर ना समझना चाहो तो आप ई आर समझ सकते हो। क्या? ई आर। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ई इंटू आर, ई इंटू आर जब भी करोगे, एक्चुअली नॉर्मली अगर ई की वैल्यू अगर निकालें किसी भी किसी भी आइसोलेटेड चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। और पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाई आर। तो बीच में रिलेशन क्या है भाई? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आर मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा? एक आर कैंसिल बन के यही बनेगा ना। तो हम डायरेक्टली क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? V इज इक्वल टू ई आर, E इज इक्वल टू V बाई आर। कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? पोटेंशियल था V, इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है E, बीच में डिस्टेंस है D, इसको D की जगह क्या मान लो? R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? V बाई डी यानी V बाई आर। आया? तो रिलेशन समझ में आया आपको? रिलेशन समझ में आया या नहीं आया? तो इसको रिलेशन मैंने क्या बोला था? इसको, इस वाले कंसेप्ट को, इस वाले रेशियो को क्या बोलते हैं? कोई याद करो, क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिंपली अगर आपको मैं बताऊं, देखो ऐसे एकदम परफेक्ट रिलेशन। E इज इक्वल टू इधर E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। ये है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, अगर कभी जरूरत पड़े है वही चीज। देखो, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाय चेंज इन डिस्टेंस, dV बाई dx। और इसी को क्या कहते हैं? ये चीज को पोटेंशियल ग्रेडियंट, PG, पोटेंशियल ग्रेडियंट। माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन आ रही है वहां पे, इसका मतलब क्या है? इसको एंट्रेंस वाले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या आपको? ये चीज आपको यही फायदा करेगी। V इज इक्वल टू ई आर, यानी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल बोलो चाहे पोटेंशियल बोलो, एक ही बात है ना, एक ही बात है। लेकिन पोटेंशियल वाली चीज में क्या है? दूसरा पॉइंट क्या होता है? बस इतना याद रखना। तो अगर कहीं पे V लिखा है और कहीं पे डेल्टा V लिखा है, दोनों सेम चीज,
लेकिन इसमें जो दूसरा वाला पॉइंट है जहां का पोटेंशियल हम चेंज मान रहे हैं वो दूसरा वाला क्या होता है, बस यही एक कंसेप्ट अगर आपको ध्यान में आ जाएगा तो आपका ये पूरी कहानी क्लियर है। समझ में आया क्या? यहां तक पूरा क्लियरिटी है। क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रीवियस पेज, ये वाला कॉपी करना है इसको, करो। नहीं ये तो मैंने बताया ना आपको, प्रोसीजर बताया कैसे आपको डिराइव करना। टेंशन मत लो, लास्ट के जो 5 मिनट रह जाएंगे उसमें एक बार फिर से कंसेप्ट को पूरा सिनॉप्सिस कर दूंगा। क्यों मालूम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, लेकिन इसमें होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन, और वही कंफ्यूजन मुझे क्या करना है, क्लियर करना है। बस वो कंफ्यूजन क्लियर, आपका सारे क्वेश्चन टक 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 सॉल्व हो जाएंगे। सीयर इधर इधर के क्यू बाय आर स्क्वायर को अगर मुझे के क्यू बाय आर करना है तो क्या करूंगा मैं? वो छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड वो सब छोड़ो, अगर कोई रिलेशन को मुझे दूसरा रिलेशन बनाना है तो क्या मैं उस रिलेशन सेम रखूंगा? क्या कोई भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 से डिवाइड करूंगा रिलेशन तो सेम ही रहेगा। मुझे सेम थोड़ी रखना है, मुझे देखना है कि अगर मैं ये डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है। सीयर अगर इस कहानी को मुझे ये बनाना है, अगर इस कहानी को मुझे ये बनाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या क्वांटिटी है? तो E से जब R मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, यानी क्या मिलेगा? V, यानी V इज इक्वल टू ई आर। अब समझे? आप ये कह रहे हो कोई भी रिलेशन को अगर मुझे करना है उसको ऊपर डिवाइड नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये कह रहे हो ना? अरे तो मुझे करवाना ही है मैथमेटिकली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि मुझे के क्यू बाई आर स्क्वायर से के क्यू बाई आर करना है। आप एक मिनट, जैसे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एक मिनट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको मुझे बनाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो विथआउट चेंजिंग दिस कंडीशन मैं क्या करूंगा, तब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये और ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये इक्वेशन सेम है, लेकिन मुझे सेम थोड़ी रखना है। मुझे E की वैल्यू में ऐसा क्या डालूं कि मुझे V की वैल्यू मिले। अरे हाँ वही तो किया है मैंने यार, वही चीज तो की है मैंने, वही चीज तो किया, सेम ही चीज तो है, चाहे ऐसे करूं चाहे वैसे करूं एक ही बात तो है भाई। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से कर दो। E कितना है? के क्यू बाई आर स्क्वायर ना, तो E क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर इंटू आर, तो ये क्या हो गया? V बाई आर। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एक ही तो बात हो रही है यार। ठीक है, आप ऐसे समझ में आ रहा है ना? आपको ऐसे समझ में आ रहा है? आप यही फॉलो करो। क्लियर है? जिसको जैसे समझ में आए वैसे लिखो, हमें उससे मतलब नहीं, समझ में आना चाहिए बस। चलो लास्ट कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लास्ट कंसेप्ट इन
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक कंसेप्ट रह जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया भाई, देखो डाइपोल बना लेते हैं इधर, ठीक है, और ये मिड पॉइंट बोल देता हूं, यहां से लेकर यहां तक एल होगा, यहां से यहां तक एल। बोलो क्लियर है। अभी हमें इधर, अरे भैया यहां ध्यान दो यार, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे कहीं पे भी एक पॉइंट मान लेते हैं, लेट सपोज यहां पे एक पॉइंट मान लेते हैं P, ठीक है। तो यहां पे कितने पोटेंशियल आएंगे, और यहां सेंटर से P तक की दूरी, सेंटर से P तक की दूरी R। एक पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से बनेगा, एक पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से। यानी चलो एक काम करते हैं, ये निकालते हैं सबसे पहले, इसके बीच में ये कितना होगा, ये डिस्टेंस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम जाना है। अच्छा जल्दी बैठो फटाफट। ये समझा मैंने क्यों निकाल रहा हूं ये, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम भाई, इसका आर, और वो पॉइंट पी पर क्या निकालेंगे हम, उसका पोटेंशियल क्या निकालेंगे। ये वाला तो ले नहीं सकते क्योंकि चार्ज यहां है नहीं, चार्ज कहां है, चार्ज यहां है, टेस्ट कहां है भाई, ये वाला आर क्यों नहीं ले रहे हम, एक पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालना हमको। तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू क्यू माइनस क्यू कितना आएगा, चलो लिखते हैं, क्या होगा भाई, के इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाई आर होगा ना। लेकिन यहां पे आर कौन सा लेना है, ये है कि ये है, तो ये वाला डिस्टेंस है ना। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे होगा भाई, बीच में पाइथागोरस लगाओ, तो ये वाला क्या होगा, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर, यानी ये विल बी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो क्लियर। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, बोलो क्लियरिटी आई यहां पे। फिर पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से कितना होगा, अच्छा सेम डिस्टेंस ये भी होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा भाई, के क्यू अपॉन अंडर रूट, तो पोटेंशियल एट पी कितना हो जाएगा, v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू। तो ये जब करेंगे तो क्या आने वाला है, 0 आएगा। यानी सुनो, यानी यहां पर डाइपोल, एक मिनट, डाइपोल की वजह से एक्सिस पर kp बाई आर स्क्वायर तो होता है, लेकिन इक्वेटर पे कहीं पे भी निकालो, यहां पे निकालो, यहां पे निकालो, यहां पे इक्वेटर पे कहीं पे भी, इक्वेटर पर कहीं पे भी पोटेंशियल निकालोगे ड्यू टू डाइपोल, किसके वजह से, ड्यू टू डाइपोल कितना होगा, कहीं पर भी, जैसे कि ये दो चार्ज है, ये दो चार्ज है, तो दो चार्ज मिलके क्या बनाएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, सेम मैग्नीट्यूड का, तो क्या बना, पकड़ इसको ऐसे, मैग्नीट्यूड सेम है और चार्जेस डिफरेंट है, तो क्या बन गया ये डाइपोल। डाइपोल की वजह से यहां पे बोलो, 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 पोटेंशियल कितना आएगा, kp बाई आर स्क्वायर। और ये आर कहां होगा, सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। बोलो क्लियर, समझ में आ गया। अब अगर आप इस लाइन बिल्कुल सेंटर से अगर कोई लाइन पास करो, तो यहां बोलो, यहां बोलो, यहां कहीं पे भी बोलो, आपका डाइपोल क्या, आपका पोटेंशियल क्या होने वाला है, टोटल पोटेंशियल क्या होने वाला है, टोटल 0। इसका मतलब ये पूरा सरफेस, अगर कोई यहां पे अगर मैं आपको कोई सरफेस बना दूं या कोई प्लेन बना दूं, तो उस प्लेन का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, पूरा 0। यानी हर सरफेस पे हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, यानी सेम होगा। इसी को कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अगले लेक्चर में। देखो क्या कह रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे आपका माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू यहां है, तो अगर मैं बीच में प्लेन बनाऊं, इनके बीच में प्लेन बनाऊं, तो यहां पे इक्वेटोरियल पॉइंट बनेगा,
और इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं पे भी आप ले लो, क्या पॉइंट कहीं पे भी ले लो, उसका पोटेंशियल क्या होने वाला है, यानी जीरो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी पूरे सरफेस पे क्या होगा, पूरे सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, यानी सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम। तो जब भी किसी भी सरफेस पर अगर पोटेंशियल सेम है तो उस सरफेस को कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और यही हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। आप देखो ना, थोड़ा लॉजिक इमेजिनेशन करो भाई, माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर इक्वेटर पे अगर मैं एक प्लेन रख दूं, इक्वेटर पे अगर मैं एक प्लेन रख दूं तो हर जगह उस प्लेन पे क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल कितना होगा। देखो इक्वेटर पे तो जीरो आता है, ये तो हमें मालूम है। तो अगर इक्वेटर पे मैं एक प्लेन रख दूं, मैं एक पेज रख, ऐसा बुक रख दूं, मान लो इधर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू इक्वेटर पे है, तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे मतलब सारा लाई उसी इक्वेटर पे कर रहा है, यानी यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, यानी हर जगह पोटेंशियल कितना हो रहा है, यानी हर जगह पोटेंशियल सेम है, यानी हर जगह पोटेंशियल सेम है, हर जगह पोटेंशियल सेम है। तो ऐसा सरफेस जिसका हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, ऐसे सरफेस को क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन डाइपोल का कंसेप्ट समझ में आया क्या, डाइपोल का कंसेप्ट समझ में आया। डाइपोल का कंसेप्ट तभी समझ में आता बेटा जब ये आपको डाइपोल पता होता, जो कि आपके क्लास 11th का बेसिक था, जो कि हमने लेक्चर नंबर 3 में पूरा बेहतरीन तरीके से इसको देख लिया था, डाइपोल क्या है। तो समझ में आया, तो इसको कॉपी करो, फिर 5 मिनट में क्विक सिनॉप्सिस दे देंगे। होने वाला ना, 9 बजने वाला ना। आज का लेक्चर जल्दी गया फटाफट, हाँ लगा बहुत ज्यादा तेज जा रहा है, बहुत फास्ट तो नहीं हुआ ना आज का। समझ में आया, 3 न्यूमेरिकल के तीनों समझ में आया आपको। तो डाइपोल वाले पे हमारा न्यूमेरिकल रह गया है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एट एनी पॉइंट करके देख लेंगे ना। हाँ है एट एनी पॉइंट बाकी है अभी। एट एनी पॉइंट होगा, पता है क्या होगा, चलो एक एंगल बनाएंगे तो एक डाइपोल उधर जाएगा, एक डाइपोल नीचे जाएगा, उसके वजह से एट एनी पॉइंट होता है KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। देखो आपको डेरिवेशन किसका आएगा, ज्यादातर मैं बता दूं, एट एनी पॉइंट सम एंगल पे, एट एनी पॉइंट सम एंगल पे, यानी ये हमने क्या देखा, पहले एक्सिस पे देखा, उसके बाद इक्वेटर पे देखा। एक्सिस पे हमारा क्या आता है, KP बाई आर स्क्वायर, और इक्वेटर पे 0। एक जनरल देख लें, जनरल। तो जनरल में आपको क्या करना पड़ेगा, इधर देखो एट एनी पॉइंट, इधर देखो बहुत ध्यान से, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां से लेकर यहां तक का। अच्छा भाई पोटेंशियल यहां से यहां तक का आपका डाइपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में है ना, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। लेट सपोज कोई यहां सेंटर है आपका, यहां कोई पॉइंट पर P नहीं लेंगे, कुछ और ले लेंगे, D पॉइंट। इस D पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मान लो पोटेंशियल निकालना है इस D पॉइंट पे। तो वहां से वहां तक का डिस्टेंस ये हो गया। लेट सपोज एंगल कितना बन रहा है, थीटा। एंगल कितना बन रहा है, पोटेंशियल और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अगर ये पोटेंशियल, अगर डाइपोल मोमेंट इस तरफ है पूरा, तो इस तरफ कितना होगा, इस तरफ डाइपोल कितना होगा, और इस तरफ डाइपोल कितना होगा, दोनों तरफ डाइपोल कितना होगा बताओ। अगर ये P है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मालूम है नहीं मालूम है, ये हो जाएगा कितना तुम्हारा P cos थीटा, इस तरफ कितना हो जाएगा P sin थीटा। यानी ये डाइपोल है, ये डाइपोल का इधर वाला कंपोनेंट, ये डाइपोल का इधर वाला कंपोनेंट। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ है,
ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये डाइपोल इस तरफ चल रहा है एक, और एक डाइपोल इस तरफ भी चल रहा है, बोलो हाँ या ना भाई? ये तो मेन डाइपोल चल ही रहा है आपका, ये तो मेन डाइपोल आपका चल ही रहा है, लेकिन यहां पे एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट में मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, और वो कितने एंगल पे वो पॉइंट है सेंटर से? थीटा डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल को दो पार्ट में, अरे सॉरी, डाइपोल मोमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, यानी ये भी एक डाइपोल है और ये भी एक डाइपोल है। चलो चेक करते हैं, डी वाले पॉइंट इस वाले डाइपोल पे कैसा है, एक्सिस पर है या इक्वेटर पर? ये डाइपोल है ना आपका, डाइपोल का कंपोनेंट है तो डाइपोल ही हुआ ना। तो इस डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट कैसा है, एक्सिस पे है या इक्वेटर पे? अरे यार, ये आपका डाइपोल होता है, यहां पे कोई पॉइंट अगर रखूं मैं तो वो डाइपोल के लिए क्या कहलाएगा, एक्सियल पॉइंट ना। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सियल पॉइंट, कि पी अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहां पे पी क्या है, अपॉन आर स्क्वायर, ये मतलब ये समझ लो डिस्टेंस आर है आपका। बोलो क्लियर, समझ में आया, समझ में आया? अच्छा, ये ड्यू टू किसके वजह से, ये ड्यू टू पी कॉस थीटा की वजह से, और यहां पे पोटेंशियल एट पॉइंट डी ड्यू टू पी साइन थीटा। अब मुझे बताओ, ये है आपका डाइपोल, ये है आपका पॉइंट, ये है आपका डाइपोल, ये है आपका पॉइंट। तो ये पॉइंट इस डाइपोल पे कैसे लाई कर रहा है, कहां लाई कर रहा है, कहां लाई कर रहा है भाई, उधर मत देखो, इधर इधर। ये आपका डाइपोल था, पॉइंट ये था, तो ये पॉइंट इस डाइपोल के लिए कैसा था, एक्सियल। ये डाइपोल है, पॉइंट इधर है, कहां पे है, इक्वेटोरियल पे है। तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है, इक्वेटोरियल पोटेंशियल क्या होता है? तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल कितना हो जाएगा, के पी कॉस थीटा बाय। तो अगर किसी एंगल पे चाहिए, ना ही वो इक्वेटर पे हो ना ही वो एक्सियल लाइन पे हो, अगर किसी भी पॉइंट पर मेकिंग सम एंगल थीटा है, तो फॉर्मूला क्या है, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। बस खाली क्या याद रखना है, एक चीज एक्स्ट्रा ही तो बड़ी है आपकी, समझ में आया? बोलो क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो, इसको लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट एनीवेयर इन द प्लेन। समझे क्या? भाई डाइपोल ऐसे था, मैंने डाइपोल को थोड़ा ऐसे भी बनाया और ऐसे भी बनाया उस पॉइंट के हिसाब से। तो इसका डेरिवेशन कैसे करना है, डायरेक्टली आप ये ले आए, डायरेक्टली ये कैसे ले आए, क्योंकि हमें ये पता था, लेकिन इसको आपको निकालना पड़ेगा। कैसे भाई, एक्सिस से लेकर फिर उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो आ जाएगा, लेकिन हमने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी डेरिवेशन एक्सियल के लिए किया हुआ है। बोलो क्लियर? तब समझ में आया, डेरिवेशन इजी हो गया अब तेरे लिए, हुआ नहीं हुआ? कॉलेज से इजी पढ़ा, कॉलेज में हो गया चैप्टर, एग्जाम भी हो गया, अभी समझ में आया? पक्का, मजाक के अलावा समझ में आया अभी? तो इसको कंसेप्चुअली, अभी नीट के लिए कैसा, नीट के लिए ना आप सब्जेक्टिव या नीट आईआईटी के लिए आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि भाई डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होगा एक्सिस पे केपी बाय आर स्क्वायर होता है, लेकिन इक्वेटर पे कहीं पे भी निकालो। समझ में आया? चलो छोड़ दो, चलो तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, सुन लो। आज मैंने सोचा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कंप्लीट कराऊंगा, बट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता लेक्चर, तो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता लेक्चर ना। समझ में आया सारा? पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है, पोटेंशियल क्लियर है,
और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही चीज है, बट खाली जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहां से हम चार्ज ले रहे हैं वो पॉइंट को इन्फिनिटी मान लेते हैं, तो वो पोटेंशियल मिल जाता है अपने को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज। कितना आता है, कोई भी चार्ज अगर Q है तो किसी पॉइंट r डिस्टेंस पर कितना होता है पोटेंशियल, KQ बाय R। डाइपो सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 सेपरेटेड एट डिस्टेंस R1 R2 R3 फ्रॉम सम पॉइंट, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सबका पोटेंशियल मिलाकर। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल पॉइंट पे देखा Kp बाई R स्क्वायर आता है, इक्वेटोरियल पे देखा 0 आता है, और किसी भी पॉइंट पर देखा तो कितना आता है Kp cos थीटा बाई R स्क्वायर। बस इतना ही सीखा हम लोगों ने और 3 न्यूमेरिकल सॉल्व की। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर